जय हिंद। स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। ऐसी कायराना हरकत, एक बार फिर से नापाक हरकत जम्मू कश्मीर के भीतर पहलगाम में, उस जगह पर जहां पर देश भर के सैलानी पहुंचे हुए थे, लगातार पहुंचते हैं। मिनी स्विट्जरलैंड का वो इलाका कहलाता है। बड़े शौक से लोग वहां पर जाते हैं। वहां पर रेजिडेंस बना हुआ है। नाम पूछ पूछ कर जिस तरीके से टारगेटेड हिंदू किलिंग की गई है, इसकी निंदा तो हर कोई कर रहा है, लेकिन इसके मकसद को समझिए और इसका जवाब क्या हो सकता है, ये भी हम आज आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त पूरे देश में गुस्सा है, पूरी दुनिया में गुस्सा है। तमाम दुनिया के बड़े नेताओं की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं और सब के सब यही कह रहे हैं कि भारत जो भी कदम उठाए, हम उसके साथ हैं। इस हरकत के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि ये परेशान करने वाली घटना, भारत के साथ है हम आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में। भारत जो चाहे कदम उठाए, हम पूरी तरह उसके साथ हैं। इसके क्या मायने हो सकते हैं, हम राजेश जी से समझेंगे, इस पर हम आएंगे। लेकिन ये जो है कि हिंदुओं की टारगेट किलिंग के पीछे का मकसद समझिए। हिंदुस्तान में ताकि हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर आपस में लड़े, एक दूसरे से नफरत करें। क्या मैं सही समझ रहा हूं? ये इनकी नापाक हरकत और इरादे हैं। देखिए, अगर आप टारगेट किलिंग करते हैं और धर्म के आधार पर करते हैं, नाम पूछ पूछ कर आप उनको मैसेज देते हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं। अब मान लेते हैं कि अगर ये पाकिस्तान की तरफ से भेजे हुए आतंकवादियों ने किया था, तो उसका मकसद दो हो सकता है। पहला तो ये जो भारत में हिंदू किलिंग के नाम पे जो नफरत और वो डर जो फैलाना चाहते हैं, वो एक मकसद है कि कोई भी हिंदू कश्मीर में ना आ पाए। लगातार कई सालों से हम देख रहे हैं कि वहाँ पे टारगेट किलिंग हो रही है और हिंदुओं का होता है। या तो वहाँ मजदूरी करने आते हैं, किसी तरह के काम में वहाँ आते हैं। उनका मकसद होता है कि जो भारत के दूसरे हिस्से हैं, उन जगहों से, उन राज्यों में से कश्मीर में आकर हिंदू नहीं बस पाए। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि वो अगर पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकवादियों ने किया है, पाकिस्तान के द्वारा समर्थित आतंकवादियों ने किया है, दूसरा मकसद ये हो सकता है कि हाँ, जिस तरह से कश्मीर में विकास की बयार बह रही थी, 370 हटा लेने के बाद से एक नया कश्मीर दिख रहा था, वो उन्हें चुभ रहा था, पाकिस्तान को चुभ रहा था। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी, जो आतंकवादियों के जो आका है, जो बार बार इस तरह के हमले करवाते हैं, उन्हें चुभ रहा था। उन्हें एक मैसेज देना था। मैसेज किसको देना था? पूरी दुनिया को देना था कि अभी भी कश्मीर में अनरेस्ट है जी। दूसरा किसको देना था? जिन लोगों को ब्रेन वॉश करके आतंकवादी बनाते हैं, जिन्हें जिहाद के नाम पर इस तरह के कामों में ढकेल देते हैं, उन्हें ये दिखाना था कि आज भी हम जिंदा हैं और आज भी हम भारत के खिलाफ कुछ कर सकते हैं। लगातार कश्मीर में विकास की बात हो रही थी, तो ये एक बड़ी चोट लग रही थी उन्हें, और इसीलिए कायराना हरकत करके, धर्म पूछ करके, और उसके बाद टारगेट किलिंग की गई। तो लेकिन पाकिस्तान को आज उसी पहलगाम के लोगों ने, उसी सोपोर के लोगों ने और कश्मीर के अलग अलग जगहों के लोगों ने करारा जवाब भी दिया है। और वो जवाब क्या है? जिन हाथों में ब्रेन वॉश करके 370 के रहते, जब जम्मू कश्मीर कटा रहता था बाकी भारत से, तो वो उनके हाथों में पत्थर थमाते थे, उनको पत्थरबाज बनाते थे चंद रुपयों के बदले में। आज वही लोग हर जगह पर कैंडल लेकर निकले इस घटना के खिलाफ, और उन्होंने कह दिया कि हिंदुस्तान बटेगा नहीं। मैं एक लाइन यहाँ पे जोड़ देता हूँ। आपने जो कहा कि कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कैंडल लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च किया, जी, कौन थे? वो कश्मीर की जनता थी। बिल्कुल। जो टारगेट किलिंग कर रहे हैं, जो वहाँ आतंकवाद फैला रहे हैं, वो मुट्ठी भर के लोग हैं। कुछ सीमा पार करके आतंकवादी आ जाते हैं, 4, 5, 10 की संख्या में एक बार में, वो मुट्ठी भर होते हैं, कुछ पहले से अंदर होते हैं। और आज जो प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया, कैंडल मार्च निकाला गया इस टारगेट किलिंग के विरोध में, वो कश्मीर की जनता थी। कश्मीर ने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया और कहा कि इस तरह की अगर हत्याएं आप करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बताता है कि जो बांटने की उनकी कोशिश है हिंदू और मुस्लिम को भारत के अंदर, यही उनकी मंशा रही है। जो हाल में भी, ये इसमें हमें गौर करना चाहिए राजेश जी, कि हाल में पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ मुनीर का एक बेहद ही शर्मनाक सा बयान आया था कि हम हिंदुओं से अलग है, हिंदू हमसे अलग है, हम दोनों एक नहीं हो सकते। इसीलिए टू नेशन थ्योरी आया, इसीलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग हुआ, और यही बंटवारा वो फिर से हिंदुस्तान में चाहते हैं, जिसका आज जवाब मिला है। जो बार बार भारत कहता है, डॉजियर देता है
और ये कहता है कि जो भी कश्मीर में आतंकवाद होता है पाकिस्तान की आर्मी के इशारे पे होता है। अब चंद दिन पहले कह रहे हैं वहाँ के आर्मी चीफ कि हम हिंदुओं से अलग हैं, और उसके बाद कश्मीर में टारगेट किलिंग होती है हिंदुओं की। तो अगर आप कड़ियों को जोड़ेंगे तो आप इसे कह सकते हैं कि आतंकवादी उससे इंस्पायर हो गए साफ तौर पे। और ये कौन थे? ये जो आतंकी गुट जिसने जिम्मेदारी ली है, इसका नाम है TRF, यानी कि द रेसिस्टेंस फोर्स। और ये कौन सा संगठन है? ये लश्कर तैयबा का ही एक प्रॉक्सी संगठन है, क्योंकि लश्कर तैयबा प्रतिबंधित हो चुका है तो नए नाम से, और ये पुरानी तरकीब रही है इन आतंकी संगठनों की कि जैसे ही प्रतिबंध लगता है वो नए नाम से आ जाते हैं। वही लोग होते हैं, वही एजेंडा होता है, वही उनकी नापाक साजिशें होती है, केवल नाम बदल जाता है। तो लश्कर तैयबा, मसूद अजहर से इसकी कहानी शुरू होती है। लश्कर तैयबा जो बैंड है अब इस वक्त, और उसी का एक दूसरा हम शक्ल कह लीजिए प्रॉक्सी संगठन TRF ने इसको अंजाम दिया है। तो पाकिस्तान से इसका लिंक तो सीधा दिख रहा है, ये और साफ हो जाएगा जब आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कही जाएगी। लेकिन अब उसके आका इसके कौन है? सबके पाकिस्तान की आर्मी, वहां पर होती है आतंक की फसल की पैदावार होती है। और मसूद अजहर कहाँ है, किसकी सरपरस्ती में है? वही पाकिस्तानी आर्मी के। तो ये आपको लगता है कि वहां से बटन दबा, और अभी चंद 4-5 रोज पहले की बात है कि मुनीर वहां पर ये बदजुबानी करते हैं, हिंदू मुसलमान का फर्क समझाते हैं, और यहाँ पर आज फर्क करके मारा जाता है। कैसे? नाम पूछा गया, वहाँ बड़े तक उतारे गए, उन्होंने जानकारी लोग दे रहे हैं वहां से। उन्होंने धर्म के आधार पर फर्क करना बताया, और यहाँ पर आकर के फर्क दिखा करके मार डाला। लेकिन और इसके पीछे क्या मकसद है? पाकिस्तान से भी ज़्यादा तादाद में तो हिंदुस्तान में रहते हैं मुस्लिम समाज के लोग, और मुट्ठी बंद कर रहते हैं, लेकिन वो उनको बांटने की कोशिश को आज करारा तमाचा दिया है। यहीं के लोगों ने हर जगह से एक स्वर में आवाज आ रही है कि पूरा हिंदुस्तान एकजुट है। विपक्ष कह रहा है कि एकजुट है, कांग्रेस कह रही है एकजुट है, हर पार्टी के बयान आ चुके हैं, और जम्मू कश्मीर के लोग तमाम जिलों की जो कह रहे हैं। तो इसको समझिए कि ये साजिश तो नाकाम है। लेकिन अब इससे आगे मैं आपसे आप इंतजार करें, हम इंतजार करेंगे। अगर पाकिस्तान ने ये कायराना हरकत करवाई है, अगर टारगेट किलिंग पाकिस्तान की तरफ से ये मैसेज वहाँ से आया है, तो जाहिर है भारत बहुत कड़ा प्रतिकार करेगा और पाकिस्तान इसे सदियों तक याद रखेगा। मैं इसी सवाल पर आ रहा था राजेश जी आपसे, और इस बड़े सवाल पर आपसे समझूंगा कि ये जिस तरह की हरकत हुई है और इसकी जड़ें जहां जाकर जुड़ती नजर आ रही है, जो और साफ होगा जब तहकीकात इस पूरे मामले की चल रही है। हाई लेवल मीटिंग हो रही है, और सीधे सीधे PM ने भी कह दिया है कि बख्शे नहीं जाएंगे वो लोग, और पीछे भी भारत ने ऐसा किया हुआ है। क्या एक्शन हो सकता है और होना चाहिए? पहले भी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। जो आतंकवाद के जो अड्डे हैं, जो नर्सरी है, जिसे हम कहते हैं कि वहीं से आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, POK में हमने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक किया है, बर्बाद किया है, और इस बार भी पूरी उम्मीद है, देखिएगा जरूर ऐसा होगा। भारत कोई बहुत बड़ा खतरनाक सा एक्शन लेगा जिससे पाकिस्तान खून के आंसू रोएगा। और इसके लिए इस वक्त बहुत ही मुफीद हालात हैं, बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है भारत के साथ, क्योंकि अभी जो रिएक्शंस आ रहे हैं, भारत में मौजूद हैं अमेरिका के उपराष्ट्रपति, और उन्होंने कहा है कि ये विनाशकारी हमला है, बेहद परेशान करने वाला है। मैं भावनात्मक रूप से यहाँ पर 2 दिनों में जुड़ा हूँ, और मुझे ऐसे लोगों पर इस तरह का हमला ये विनाशकारी है। और उसके बाद ट्रंप साहब का स्टेटमेंट आता है, वो कहते हैं कि भारत जो भी एक्शन ले आतंकवाद के खिलाफ, हम उसके साथ हैं। पुतिन साहब का स्टेटमेंट आ चुका, उन्होंने कह दिया कि इसके खिलाफ भारत, ये बहुत दुखद है और भारत को एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे ही आतंकवाद से राजेश जी वही अमेरिका और इजराइल लड़ रहे हैं, चाहे वो हमास से लड़ रहे हो, चाहे हुती से लड़ रहे हो, चाहे हिजबुल्लाह से लड़ रहे हो, उनके सोर्स में जाकर के अटैक करके। तो इस वक्त वो पूरी पश्चिमी दुनिया, अगर भारत बड़ा एक्शन लेता है तो उसमें हर कोई साथ होंगे, बचा एक सिर्फ चीन। तो क्या चीन खुद कह रहा है भारत से कि आओ हमसे दोस्ती करो, हम परेशान हैं अमेरिका से? चीन पाकिस्तान का सपोर्ट आखिर क्यों करेगा? अगर आतंकवाद होता है, पूरी दुनिया भारत का सपोर्ट करेगी, तो खुले तौर पे चीन तो कभी ये तो कह नहीं सकता है कि आपके ऊपर आतंकवादी हमला होता हो आप एक्शन न लें, वो तो कभी नहीं कहेगा। दूसरा, उसके टैरिफ वॉर में चाइना ने अमेरिका ने इंगेज कर रखा है, और वो बहुत बुरी तरह फंसा है। 245%
टैरिफ लगा दिया है अमेरिका ने, उसका बाजार खतरे में है। और चीन के लिए सबसे बड़ा बाजार जो है वो भारत है, तो भारत को वो क्यों नाराज करेगा पाकिस्तान के लिए? तो ये भी देखना होगा कि आने वाले वक्त में चाइना रिएक्ट कैसे करता है। और चाइना इन दिनों जो रिएक्ट करता रहा टैरिफ वॉर के बीच में, बार बार गुहार लगाता रहा है। वहाँ के विदेश मंत्री, वहाँ के वाणिज्य मंत्री, वहाँ के खुद शी जिनपिंग तक ने कहा है कि भारत साथ आइए, हम साझेदारी बढ़ाते हैं और हम आपके लिए और भी मार्केट को खोलते हैं, जो हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है उसको भी हम ठीक करते हैं। यानी भारत के साथ गठजोड़ करने के लिए चीन इस वक्त आतुर है, क्योंकि उसको बुरी मार पड़ रही है अमेरिका से। तो ऐसे वक्त में भारत के लिए मुझे लग रहा है कि आपके साथ पश्चिमी दुनिया है, पूरी तरह से रिएक्शन आ गए। चीन आपको आपके करीब आने को तैयार है, उसके लिए जो बाजार वो देख रहा है कि हम अमेरिका का बाजार गए तो भारत का बाजार हमारे पास है, हम अपनी इकोनॉमी को बचा सकते हैं यहाँ के बूते। ऐसी ये सबसे बेहतरीन मौका है। और एक बात और, पाकिस्तान जर्जर है इस वक्त में, चाहे वो माली तौर पर देखिए तो जर्जर है, उसकी इकोनॉमी खराब है, 2% 0 से 2% के बीच में उसका जीडीपी ग्रोथ है पिछले 2-3 साल से। और वहाँ पर आतंकियों ने कोहराम मचा रखा है खुद पाकिस्तान के भीतर, चाहे वो बलोच हो, चाहे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं। क्या ये एक बेहतरीन मौका है कि इस बार आतंक के जड़ को ही खत्म कर दे, आतंक के आका को ही खत्म कर दे? जाहिर है, अगर इतना बड़ा हमला हो रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, हिंदुओं का नाम पूछ करके मारा जा रहा है, तो भारत सरकार चुप तो नहीं रहेगी। हमने पहले भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, कड़ा जवाब दिया, आतंकवादियों का खात्मा लगभग कर दिया है। बीच में इस तरह की घटनाएं होती है, लेकिन भारत ने बड़ी मजबूती के साथ कश्मीर से आतंकवाद को सफाया करने की कोशिश भी की, और उसके बाद वहाँ विकास लगातार बढ़ रहा है, वो नया कश्मीर दिख रहा है। हालत तो ये हो गया था कि जो POK है, जिसे पाकिस्तान ने अपने कब्जे में ले रखा है, वहाँ के लोग ये कहने लगे थे कि हमसे अच्छा तो भारत वाला कश्मीर है, जो असली कश्मीर। प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पर। और इस वक्त और जो ये भी बताया कि इस घटना का असर ये भी हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी उन अरब राष्ट्रों के बीच में गए हुए थे, सऊदी अरब गए थे, जेद्दा में गए थे, 2 दिन की यात्रा पर गए थे, लेकिन वो यात्रा को बीच में ही छोड़कर भारत वापस आ रहे हैं। ये भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि बड़ा एक्शन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, हाँ, और होना भी चाहिए, और पाकिस्तान को सबक सिखाना ही चाहिए। तो आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि इस बार भारत आर पार कर दे, आतंक के उन आकाओं का सफाया कर दे जो हिंदुस्तान में बंटवारा करने की कोशिश करते हैं, अपने नापाक इरादे जो उनके रहे हैं शुरू से लेकर के आज तक? लेकिन हिंदुस्तान एक मुट्ठी की तरह है, एकजुट है, यहाँ पर 140-50 करोड़ लोग एक साथ है। ये आज जम्मू कश्मीर की सड़कों से, गलियों से, वहाँ के हर जिलों से ये लोग बाहर निकल के कह रहे हैं, पाकिस्तान को कोस रहे हैं। तो भारत के लिए भी आज ये जवाब देने का वक्त आ गया है। आपको लगता है कि डायरेक्ट एक्शन और डिसाइसिव एक्शन अब हो ही जाना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइएगा, और ये वीडियो शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि सब अपनी राय भी बता सके और इस साजिश को समझ सके कि क्यों हिंदुओं को टारगेट पर लिया गया, पूछ करके उनके इरादे को कैसे हम नाकाम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।